वेलकम टू उर्जित यूनिवर्सल एकेडमी। फ्रेंड्स, चलिए आज शुरू करते हैं इपिक। व्हाट इज इपिक? सो लेट्स बिगिन टॉपिक्स। इपिक एपिक मीन्स महाकाव्य, जैसे कि रामायण महाभारत इंडिया में एंड अदर कंट्री में, जैसे मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट लिखा, होमेयर का इलियाड ओडिसी आया। ऐसे ही एपिक 3000 सालों में अगर हम कहें तो एपिक मुश्किल से सिर्फ एक दर्जन ही लिखे जा सके हैं। तो लिटरेचर का जो फार्म होता है, द फार्म ऑफ लिटरेचर, इस फार्म में सबसे महान और सबसे ग्रेटेस्ट अगर का फार्म है लिटरेचर का तो आपका एपिक है। तो एपिक कैसा होता है? ग्रैंड स्टाइल होता है, सबलाइन थॉट होता है। एंड एपिक में जो हीरो होता है, कोई नेशनल हीरो होता है या नेशनल फिगर होता है या लेजेंडरी फिगर कोई होता है, मिथ होता है। तो आपका एपिक जो होता है एक तरह का लाइफ का जो हीरो होता है, लाइफ में जिसने अचीवमेंट किया है, वो उसने क्या अचीवमेंट हासिल किया है जिसकी वजह से वो महान बना, उसी को बेस बना के आपका एपिक लिखा था। एपिक सीरियस सब्जेक्ट मैटर होता है, सबलाइन थॉट होता है, और जो इसका स्टाइल होता है ग्रैंड स्टाइल होता है। तो चलिए अब आते हैं व्हाट इज एपिक। स्क्रीन पे चलिए। The word epic is derived from Greek word epikos। सॉरी, यहाँ जो वर्ड है टिपिकोस, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, epikos है। Greek word epikos, which means a long narrative poem, legendary poem, and ancient Greece. It was popular by the name of heroine poem based on the any heroine exploits। जो एपिक शब्द है इसका मीन्स होता है लॉन्ग। इपिकोस शब्द से बना हुआ है, ग्रीक वर्ड के इपिकोस शब्द से बना हुआ है, और इस यहाँ एक लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी होता है जो कि किस पे लिखा जाता है? पोट्री फॉर्म में लिखा जाता है। इट वाज ए पॉपुलर, यानी कि पॉपुलर नेम द हीरोइन ऑफ द बेस्ट हीरोइक एक्सप्लॉइट, यानी कि जो पॉपुलर होता है वो हीरोइक होता है, किस पे बेस्ड होता है? किसी प्रचलित या फेमस सब्जेक्ट मैटर पे लिखा जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, एक एग्जांपल्स है। अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, एन एपिक इज लॉन्ग नैरेटिव लेजेंडरी पोएम बेस्ड ऑन सबलाइम थॉट एंड कंपोज्ड इन ग्रैंड स्टाइल। सो नाउ आई विल डिस्कस अबाउट लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी। लॉन्ग नैरेटिव स्टोरी which means a poetic form, not prose style, prose form. And sublime thought means grand, good, ऐसे विचार, कंपोज टू ग्रांड स्टाइल, महान स्टाइल में लिखा जाए। महान स्टाइल में मतलब पोएटिक डिवाइस का वो फॉर्म जितने होते हैं सभी इसमें यूज किए जाते हैं। अब आइए करेक्टर ऑफ एपिक। Epic poem is ceremonial performance and it is narrated in a ceremonial style। What is ceremonial? Ceremonial means कोई जो एक समारोह होता है, औपचारिक समारोह किया जाता है उसी पे स्टाइल पे लिखा जाता है, नरेटेड। नेक्स्ट है द प्रोटागनिस्ट ऑफ द एपिक इज अ फिगर ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, यानी जो प्रोटागनिस्ट यानी कि जो हीरो होता है, नेशनल हीरो होता है, नेशनल स्टोरी होता है, उसका जो फिगर होता है उस पर बहुत इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सारे करेक्टर, सारे थाट इर्द घुमा फिरा के उसके अराउंड घूमते रहते हैं। जैसे रामायण में राम, सारे चाहे रावण हो, चाहे सीता हो, चाहे लक्ष्मण हो, चाहे जो हो, घुमा फिरा के सब राम के ही करेक्टर जो है अराउंड घूम रहे हैं। तो प्रोटागनिस्ट इसमें जो हीरो होता है
इसमें ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसके फिगर के ग्रेट इंपॉर्टेंस दिया जाता है। नेक्स्ट आइए थर्ड नंबर देखते हैं। एन एपिक में बी क्लासिकल रोमांटिक, द क्लासिकल एपिक इज वेल नाइट बट द रोमांटिक एपिक इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मच इन इनहेरेंट लॉसनेस ऑफ स्ट्रक्चर। यानी और जो होता है एक इपिक क्लासिकल स्टाइल में रोमांटिक क्लासिकल एपिक, यानी कि जो क्लासिकल का एंड था और रोमांटिक का बिगिनिंग था। क्लासिकल मीन्स रियलिस्टिक और रोमांटिक मीन्स इमोशंस, तो इन दोनों के बीच की वेल नाइट ऑफ द रोमांटिक एपिक इज करेक्टराइज, इसको करेक्टराइज किया गया किसमें, बाय मच इनहेरेंट लॉसनेस ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसा असंगत संरचना होता है। नेक्स्ट आइए देखिए, सुपर नेचुरल एलिमेंट प्ले एन इम्पोर्टेंट पार्ट इन एपिक। सुपर नेचुरल एलिमेंट मीन्स अलौकिक एलिमेंट, यानी सुपर नेचुरल गॉड गिफ्टेड एलिमेंट। जैसे अब देखिए इसमें आपका जैसे पैराडाइज लास्ट में है, सुपर नेचुरल एलिमेंट यूज किया गया है। आपका इनका जो है पोप का द रेप ऑफ लक, जो सिल्फ फायर इन सब करेक्टर्स हैं उनका यूज किया गया है। और उसमें जब पैराडाइज लास्ट में गुड एंजल इविल एंजल्स, ऐसे सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया गया है। तो ऐसे गॉड गिफ्टेड एलिमेंट का भी इसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट फिफ्थ नंबर आप देखिए, द स्टाइल इज मार्क बाय द डिजिनिटी एंड सनलाइन, और इसका स्टाइल जो होता है बहुत ही अच्छा ग्रांड होता है। अब देखते हैं काइंड ऑफ एपिक। अब देखिए प्राइमरी, फर्स्ट में आपका प्राइमरी पिक है, सेकेंड में सेकेंडरी पिक है और थर्ड में मौखिक पिक है। अब आइए अल्टरनेटिव्स का इसको देखते हैं, व्हाट इज प्राइमरी सेकेंडरी एंड मौख। प्राइमरी एपिक, चलिए प्राइमरी एपिक इज आल्सो नाउ बाय द नेम ऑफ एपिक ऑफ ग्रोथ और बाल्ड और फॉक एपिक of song become it is and only the conscious part of the individual artist, but indirectly it is a unconscious contribution of the different poet। यानी कि जो प्राइमरी एपिक में आपको माना गया उसमें क्या गया, ऐसे एपिक जो बैलेट फॉर्म में लिखे हुए हैं, बाल में लोकगीत फॉक सॉन्ग, ऐसे इसी को बल्लेट कहिए चाहे फॉक सॉन्ग कहिए, चाहे जो चाट भाट आते संगी बजाते हैं, गीत गा के किसी चीज़ के महान व्यक्तियों के बारे में या सीरियस सब्जेक्ट मैटर को अपने सरंगी बजाते हैं और उसको सुनाते हैं, उसकी लोकगीत को सुनाते हैं, उसकी महानता को सुनाते हैं। इसी को आपका प्राइमरी एपिक में से रखा गया। ओनली द कॉन्शियस पार्ट ऑफ द इंडिविजुअल आर्टिस्ट इनडायरेक्टली अनकॉन्शियस कंट्रीब्यूशन ऑफ द डिफरेंट पोएट, यानी कि ऐसे संवेदनापूर्ण पार्ट को मतलब आर्टिस्ट इसको डायरेक्टली उसके ब्रेन में अनकॉन्शियस माइंड में देता है। नेक्स्ट होमर, इलियाड एंड ओडिसी, इंग्लिश एपिक, बिहार इंडियन एपिक, द रामायण एंड महाभारत आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी एपिक। होमर इलियाड का ओडिसी, होमर इलियाड का ओडिसी इंग्लिश में जो आया था फर्स्ट एपिक बिहार, इंडियन में जो रामायण महाभारत है ये बेस्ट एग्जाम्पल आपके प्राइमरी एपिक के है। इसमें क्या है, इसमें भी फोक सॉन्ग का यूज किया गया है। अभी थोड़ा सा खांसी का हुआ, अमरूद को खा लिया हमने, जिसके वजह से सर्दी तो था ही, उसी में मैंने लालच में अमरूद का यूज कर लिया, खा लिया, जिसकी वजह से एक कंटिन्यू से बना हुआ है। तो जिसको प्लीज़ इग्नोर करिए और चलिए अब देखते हैं आपका सेकेंडरी पिक, व्हाट इज सेकेंडरी पिक। फ्रेंड्स
सेकेंडरी एपिक डिस्कशन करने से पहले आपको कहेंगे कोचिंग यूनिवर्सल एकेडमी को फॉलो कीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए। तो चलिए सेकेंडरी एपिक। द सेकेंडरी एपिक इज आल्सो नाउ इट रियली बिग because it is conscious effort of any individual literary artist. So when a poet British any earlier story will plant in epic written, then it now the secondary epic. यानी कि जो सेकेंडरी एपिक होती है ये प्राइमरी एपिक से अब ये थोड़ा बड़ा होता है और किसी इंडिविजुअल आर्टिस्ट, लिटरेरी आर्टिस्ट, उस पर ये लिखा जाता है सेकेंडरी एपिक। चलिए नेक्स्ट लाइन आप देखिए। द सेकेंडरी मीन्स द स्टोरी टेकन बाय द एपिक पोएट हैज ऑलरेडी बीन प्रोड्यूस्ड बाय एनी पास्ट पोएट। सेकेंडरी एपिक जो होता है इसको ऐसे पास्ट पोएट के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है जो पहले से ही एपिक लिखा गया है उसको कहा जाता है। जैसे तुलसीदास रामचरित मानस, वर्जिल एनिड मिल्टन का पैराडाइज लास्ट। अब आते हैं मोक एपिक। मोक एपिक क्या होता है? मोक एपिक वही एपिक होता है, सेम वही एपिक होता है जैसे कि इसके पहले एपिक आपका था प्राइमरी एपिक, सेकेंडरी एपिक। लेकिन मोक एपिक में ये अंतर होता है, सब्जेक्ट मैटर के साथ सारे डिवाइस वही यूज किया जाता है, बस अंतर इतना होता है इसमें कॉमन मैन कॉमन सब्जेक्ट को बढ़ा चढ़ा के उसको महान ग्रांड स्टाइल में लिखा जाता है, सेटेरिकल फॉर्म में, रेडिकुलस फॉर्म में, बाद में इसको सेटेरिकल कर दिया जाता है, बस अंतर इतना ही है। फिर देखते हैं मोक एपिक इज ए वर्जिनिटी इन द ग्रीक एंड वाज फेमस द नेम इट वाज affected in France and Italy. Its popularity to the England, especially through to the hand of Alexander Pope Rape of the Lock. यानी कि मोक epic is variety in the epic was famous name of the affected France and Italy. जो मोक epic था ये फ्रांस और इटली से प्रभावित होकर आया और इसको जो पॉपुलैरिटी मिली कहाँ मिला? इंग्लैंड में स्पेशली इसको मिला, और भी किसके द्वारा? अलेक्जेंडर पोप के द्वारा। जो रेप ऑफ द लॉक है, रेप ऑफ द लॉक में रेडिकुलस फॉर्म उसमें लिखा गया मूर्ख और सेटेरिकल फॉर्म में। इसमें जो बेलिंडा हीरोइन है, बेलिंडा हीरोइन है, उसके रेप को बाल को काट लिया जाता है, उसी के नाम पे रखा गया रेप ऑफ द लॉक। और उसमें मेनी सिल्क सुपर नेचुरल एलिमेंट का यूज किया गया है। और आप देखेंगे किस तरह से एक बाल काटना जो है एक कॉमन सब्जेक्ट मैटर है, कॉमन थाट है, मगर उसको इतना महान बना दिया गया एक ग्रैंड स्टाइल में, उसमें लिख दिया गया। इसी को कहते हैं आपको मोक एपिक। द फर्स्ट मोक एपिक वाज कंपोज्ड बाय द अननोन पोएट ग्रीस द बेटल फ्रॉग एंड माइक। इट इज अ पैरोडी और ह्यूमरस ओडिसी। जैसे हमने बताया कि उसी सब्जेक्ट वही होता है, बस क्या अंतर होता है, इसको पैरोडी फॉर्म में, सेटेरिकल फॉर्म में, मोक फॉर्म में इसको लिख दिया जाता है। इसी को आप क्या कहते हैं? नेक्स्ट चलिए देखते हैं आइडल। आइडल क्या है? यह रिलेटेड स्टोरी जो होता है आइडल का एक ग्रामीण जीवन भी होता है, उसमें ग्रामीण जीवन का वर्णन होता है, ब्यूटीफुल रस्टिक लाइफ का वर्णन होता है, और एक इसमें पढ़ने में इसको बहुत ही आनंद आता है। चलिए आप आइडल अब देखते हैं स्क्रीन पे। आइए,
An idyll, a short lyrical poem depicting rural or pastoral life. It is composed in simple diction, and the theme is taken from the simple life of shepherd. यानी कि जो आइडल होता है एक लिरिकल पोएम होता है और गांव के साधारण लोगों के बारे में इसका सब्जेक्ट मैटर होता है। और पेस्टोरल, शेफर्ड मतलब कॉमन व्यक्ति के, जैसे कि जो कॉमन पर्सन्स होते हैं, चराने वाले, गाय चराने वाले, इस टाइप के लोग को इसमें सिंपल लाइफ के उनके वर्णन किया जाता है। In English literature, the first remarkable idyll is written by the Christopher Marlowe. It is the safe for his love, and the next remarkable idyll was composed इसमें रंग लिख दिया गया, एडमंड स्पेंसर शेफर्ड कैलेंडर। शेफर्ड कैलेंडर जो स्पेंसर का है उसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपका इसका आइडल का। तो इसमें आप देखेंगे कि जो इसका रिस्टेन हुआ है क्रिस्टोफर मार्ले को द्वारा, यानी कि लिटरेचर रिमार्केबल आइडल रिटन क्रिस्टोफर मार्ले के द्वारा लिखा गया। और दूसरा आपका एग्जाम्पल क्या है, लव, इसमें जो स्पेंसर ने लिखा है शेफर्ड कैलेंडर, उसमें सब्जेक्ट मैटर जो है लव का है। Words were solitary, but is also an idyll. The Highland Law, subtitle of the Solitary River. तो फ्रेंड, ये आपका इपिक का फर्स्ट पार्ट का वीडियो आपके लिए लेक्चर का एक सेशन समाप्त होता है। उम्मीद है आप इसको शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। तो उर्जित यूनिवर्सिटी एकेडमी पे आज बस इतना ही। चलिए नेक्स्ट टाइम में हम आपसे जल्द मिलते हैं।